Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. ये सपना दिखाया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022 से 2023 का बजट पेश करते हुए, और ये सपना पूरा भी हुआ। आइए देखते हैं कैसे। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। और इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, लेकिन अब हम जानेंगे कि 5G से कौन कौन से सेक्टर हैं हमारे देश के जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। 5G किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट लाने की उम्मीद रखता है, क्योंकि 5G एक वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी कंट्री को, हमारे पीएम के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को जल्द ही पूरा करेगा। इनफैक्ट अगर 5G की ही बात करें तो अकेला 5G आने वाले 2025 से लेके 2040 तक $150 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सबसे पहला सेक्टर है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जितनी टेक्नोलॉजी डालो उतनी कम है। 5G का AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्जरी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। देखा जाए तो ये चारों के चारों चीजें 5G से बहुत ही इजीली हो सकती है, और वो दिन शायद दूर नहीं कि आप हॉस्पिटल्स में, आप इंडियन हॉस्पिटल्स में रोबोट्स को काम करते देखें। दूसरा बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। इंडिया आज भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो उतना कम है। 5G की मदद से ड्रोन्स के अंदर और ज्यादा पावर आ सकती है। आप रियल टाइम फुटेज देख सकते हैं खेतों की, फार्म्स की। आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजर का कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है। बग का सिस्टम भी होता है, एंटी बग सिस्टम, यानी कि कितने कीड़े लगने वाले आपकी फसल को। 5G सिर्फ खेतों के लिए नहीं लेकिन हमारे किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रियल टाइम इंसाइट्स इनटू क्रॉप्स, प्रोएक्टिव फार्मिंग, सॉइल यानी मिट्टी की पूरी तरह से जांच, वेदर एनालिसिस। 5G की मदद से ये सब कुछ कृषि के सेक्टर में मुमकिन है, और इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे तो होना शुरू भी हो गया है। तीसरा बड़ा सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की लगातार जरूरत पड़ती है। रियल टाइम आपको विजुअल चाहिए होते हैं, रियल टाइम आपको फुटेज चाहिए होती है बैटलफील्ड की, रियल टाइम साइबर अटैक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, स्मार्ट मिलिट्री बेसिस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइज्ड बैटल नेटवर्क और रियल टाइम मैप्स। ये सब कुछ 5G से ही मुमकिन है। इनफैक्ट 5G से एक नई और चीज आने वाली है, उसे कहते हैं बैटलफील्ड वेरिएबल्स, यानी कि इंटरनेट से आपके जो वेरिएबल्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे और वो भी आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैटलफील्ड में मदद करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर भी 5G से बहुत आगे बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन में भी 5G एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है, चाहे भूकंप हो, तूफान, बाढ़, आग या किसी भी तरह का नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर हो। 5G के जरिए रियल टाइम अपडेट और रियल टाइम असिस्टेंस मिल सकती है। पांचवा सेक्टर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो है एजुकेशन। कोविड के टाइम हमने देखा कि स्कूल कुछ समय के लिए बंद थे, सारी की सारी क्लासेस जो हो रही थी वो रिमोटली हो रही थी, यानी ऑनलाइन हो रही थी। ऑनलाइन के लिए चाहिए होता है इंटरनेट, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे उतना तेज या उतना सीमलेस इंटरनेट नहीं था उस समय। 5G अब फिलहाल ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और सीमलेस बना रहा है। रिमोट क्लासरूम्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आई थिंक रोबोट भी कोई बहुत दूर नहीं है जब हमें देखने को मिलेगा कि स्कूल्स में रोबोट ही स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। 6th हमारा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, दैट इज ऑटोमोबाइल। ईवी एक प्लेयर नहीं, सारे के सारे प्लेयर आगे बढ़ के ईवी उतार रहे हैं मार्केट में। बैक टू बैक ईवीज देखने को मिल रही है। ईवी अगेन नीड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि IoT की जरूरत पड़ती है ईवी सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो 5G ही वो इकलौती एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स
बूस्ट करने वाला है। आखिरी सेक्टर है जो इससे ज्यादा इंपैक्ट होगा, दैट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रीज एक ऐसी चीज है जो कंट्री की एक नहीं हर सेक्टर के अंदर लगातार पैरेलली काम कर रही है। इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो आपकी माइनिंग है, ऑफशोर एक्टिविटीज हैं जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इसको भी कनेक्ट करने के लिए 5G चाहिए होता है। तो कहा जा सकता है कि 5G एक ऐसी अनाउंसमेंट थी जो पिछले बजट में हमें देखने को मिली, जो हमारी कंट्री के विजन 2047, विजन 2025 को बूस्ट कर रही है। लेकिन क्या 5G एनफ है? कुछ महीने पहले हमने देखा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि 5G नहीं 6G पे भी भारत ने काम शुरू कर दिया है। तो क्या हम आने वाले बजट के अंदर 5G की तरह 6G के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले साल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अराउंड 29,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे थे 5G को। इस साल कितने रुपए एलोकेट होने वाले हैं 6G को, और क्या 6G आने वाले 1-2 साल में इंडिया की रियलिटी बनकर आगे आएगा? इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रहे कि बजट से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, जवाब हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।